गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 19 आश्रम का अनुमानित व्यय करेंगे। इसको मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है। इस पाठ में बताया गया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आने पर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की और उसी आश्रम के प्रारंभिक सदस्यों और सम्मान का विवरण जो है उन्होंने इसमें बताया है। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोईघर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। इसमें वे बताया कि शुरू में आश्रम में रहने वाले कुल 40 लोग होंगे, परंतु ये संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। प्रति माह 10 अतिथि बढ़ जाएंगे, जिनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। सपरिवार रहने वालों की व्यवस्था भी अलग अलग होनी चाहिए। खाने पीने और रहने के लिए 50,000 वर्ग फुट रहने लायक जगह तथा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। 5 एकड़ में खेती की जमीन तथा कुदाल, फावड़े और खुरपे चाहिए। और बाद में बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। इसमें बताया कि बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, जिसमें है 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रत्तल, कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों का लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। इसमें उन्होंने बताया कि मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 500 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपया खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च जो है पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा ये है कि अहमदाबाद में ये प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए।
यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए ये संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। इसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की ये इच्छा है कि इसे 1 वर्ष तक अहमदाबाद में प्रयोग किया जाए। ऐसा होने पर उपरोक्त कथित सभी खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद की ज़मीन और मकान मुझे दे दिया जाए तो बाकी का खर्च मैं उठाने को तैयार हूँ। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च उठाने को तैयार ना हो तो खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों पर खर्च इस तरह होगा। किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। इसमें उन्होंने बताया है कि यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च जो है इस तरह होगा, जैसे कि बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राज के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च जो है शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। और इसमें जो घरेलू सामान है उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलशियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करके, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के
औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पार्ट, 4 सड़क की बत्तियाँ। तो फिर उन्होंने इसमें ये बताया है कि जो उन्हें उसी आश्रम में जो उनको शुरू में सामान चाहिए, जो सारा विवरण उन्होंने इसमें बताया है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स।